आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, चिकित्सा, शिक्षा और सेवा में मील का पत्थर साबित होगा ये संस्थान। राष्ट्रपति ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन समेत अन्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। कहा, विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खेलो इंडिया 2025 नीति को मिली मंजूरी। अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना और रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मिली स्वीकृति। और प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ वन महोत्सव। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, जन सहभागिता से मिलेगी अभियान को सफलता। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह आयुष विश्वविद्यालय हमारी प्राचीन परंपराओं और मूल्यों का आधुनिक केंद्र है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान न केवल प्रदेश बल्कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में योग और स्वास्थ्य को संरक्षित करने की परंपरा प्राचीन है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। आज भारत का डंका सारा विश्व में बाज रहा है, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सपना देखते हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो इसी के लिए आज से हम लोगों को प्रयास करना होगा और इसी संस्था वो एक माध्यम होगा। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आयुष चिकित्सा सुविधाएं पहुंच सकेंगी। ये प्रक्रिया स्वास्थ्य के साथ साथ किसान और ग्रामीण जीवन को भी समृद्ध बनाएंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज आयुष मंत्रालय अपनी परंपरागत पद्धति के अनुसार संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। इसके उपरांत राष्ट्रपति ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन, प्रेक्षागृह और पंचक्रम सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही महिला छात्रावास का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश का संपूर्ण विकास देश के विकास को भी गति देगा। जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और अधिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा तो पूरा उत्तर प्रदेश और तेजी से समग्र प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत प्रगति की नई प्रतिमा स्थापित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय न सिर्फ अध्ययन का केंद्र के रूप में बल्कि शोध के काम को आगे बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा।
फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य भारत को खेल के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5 राष्ट्रों में शामिल करना है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत, ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का, इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नई खेल नीति के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने बताया कि रेल वन ऐप सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये ऐप रेल संबंधित पूछताछ, PNR, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं और ट्रेन में भोजन जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में आज से शुरू हुए वन महोत्सव के तहत पर्यावरण और वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने लखनऊ स्थित कुकरेल में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने ओपन जिम और योगा मेडिटेशन सेंटर का शुभारंभ भी किया। श्री सक्सेना ने बताया कि 1 सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव में लगभग 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब की बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है और ये वृक्षारोपण का अभियान हमारे 27 विभागों के सहयोग से होना है और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जन सहभागिता से होना है। हम चाहते हैं हर बच्चा, हर पुरुष, हर महिला सब मिलकर पेड़ लगाएं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न विभाग आपसी समन्वय से संचारी रोगों की रोकथाम की गतिविधियों का आयोजन करेंगे। सभी जिलों में बराबर हम घर घर दस्तक अभियान चलाने जा रहे हैं। 13 विभागों के समन्वय के साथ मच्छर जनित जो रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए अभियान प्रतिवर्ष हम वर्ष में 3 बार चलाते हैं और संचारी रोग अभियान को धरातल पर सफल बनाकर मच्छर जनित रोगों पर पूरी तरह से रोकथाम करने के लिए सरकार घर घर जाने का दस्तक अभियान चलाने का आज प्रारंभ कर रही है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं कई जनपदों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, महोबा, झांसी और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, चिकित्सा, शिक्षा और सेवा में मील का पत्थर साबित होगा ये संस्थान।
राष्ट्रपति ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन समेत अन्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। कहा, विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खेलो इंडिया 2025 नीति को मिली मंजूरी। अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना और रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मिली स्वीकृति। और प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ वन महोत्सव। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, जन सहभागिता से मिलेगी अभियान को सफलता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।